अपने को आई कार्ड मशीन चलाना है तो उसमें हमको कुछ चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। पहला, ये हमारा दाग कैसे खुलता है। दूसरा, हमें धागा कैसे डालना है। तीसरा, मशीन हमारी ऑपरेट कहाँ से होती है। चौथा, ब्लेड कहाँ से गिरता है। पांचवा, कभी कोई छोटी मोटी दिक्कत आए तो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इस सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दाग खोलने के लिए मैंने बताया है, ये स्प्रिंग को आप स्क्रू से अलग करेंगे, इस तरह है। इसे आप इसे अलग करेंगे, बाहर लेंगे और इसको आप इस तरह से बाहर निकालेंगे। फिर इसी स्लाइड में आप उसी तरह से दाब को अंदर डाल देंगे, ठीक है। और दाब अंदर डालने के बाद देखना है कि ये दोनों छेड़ा आपस में चिपक जाना चाहिए। कभी ऐसा मतलब नहीं रहना चाहिए। जब भी आपका दाब चिपके तो पूरा प्लेट आपस में चिपक जाना चाहिए। और मशीन में देख रहे हैं सुई इस समय उल्टा दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमें मशीन में हमेशा सुई, कांच की मशीन चाहे सादा कांच रहे चाहे कोट कांच रहे, सुई हमेशा उल्टा लगाते हैं। तो उल्टे में क्या है, लाइन वाला भाग हमारे पीछे चला जाता है और चपटा वाला भाग आपके सामने आ जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ हुई। बाकी मैंने बताया मशीन ऑपरेट करने के लिए आपको एक ये बटन दबाना है पहला, एक इसको एक हल्का दबाना है, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना, धीरे से दबाना है। और तीसरा, आप इस टुकड़े को दबाइए तो अभी आपकी मशीन ऑपरेट हो जाती है। और चौथा, आपका ये पीछे बड़ा जो नट है, इस बड़े नट को हम जब हाथ से प्रेस करते हैं कस के जोर से, तो हमारी मशीन यहाँ से चालू हो जाती है, ठीक है। ये हमारी रही मशीन ऑपरेट करने की 3 चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसमें हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि मशीन चलती कैसे है। तो चलती कैसे है और ये मशीन रुकती कैसे है, हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी मशीन हमारी बीच में भी रुक सकती है, हो सकता है ना, कभी बेल्ट हमारा लूज हो गया तो हमारा पूरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये वर्क कंप्लीट कैसे होता है, हमें कैसे मालूम पड़े हमारा काज पूरा एक चक्कर मारा है, उसे हम एक बार मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देंगे। जैसे हमने कपड़ा डाला, तो कपड़ा डालने के लिए कपड़े को एंडिंग कहाँ तक रखना मैंने बताया। दाब का जो अपना एंड होता है वो कपड़े के एंड पे हमें रख के कांच को चलाना होता है। तो ये हमने दाब के एंड पे कपड़े को रख दिया है। फर्स्ट मैंने ऊपर का लीवर दबाया, सेकंड मैंने राइट साइड का लीवर खींचा, उसके बाद मैंने मशीन को चालू किया और इस बटन को प्रेस करके मैंने मशीन को चलाया। अभी हम देखेंगे हमारा काज बना, घूम के आगे आया और आगे आने के बाद देखो प्लेट पीछे गया। लास्ट में क्या हुआ, प्लेट हमारा पीछे गया। जब भी हमारा प्लेट पीछे जाता है तो ये हमारी जो डंडी है, ये डंडी ये हमारी राइट साइड में आके खड़ी हो जाती है। अगर ये डंडी आपकी राइट साइड में खड़ी है उसके बाद ही आपको ब्लेड को गिराना है। हमारी डंडी राइट साइड में है, अब हम ब्लेड को गिरा देते हैं। अब ब्लेड को गिराने के बाद क्या देखेंगे, हमारा काज अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट तरीके से कट गया है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, जब हमारी ये डंडी राइट साइड में खड़ी होवे उसके बाद ही हमें ब्लेड को गिराना है। अच्छा, जब बेल्ट हमारा लूज रहता है ना तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, काज हमारा यहाँ से बना, ऐसा गोल घुमा, आगे आया, उसका सट करके प्लेट पीछे गया, ठीक है ना। जब सट करके प्लेट पीछे जाता है तो हमारी डंडी ये राइट साइड में आ जाती है। और जब हमारा बेल्ट लूज होता है तो काज यहाँ से बन के ऐसा जाता है, ऐसा गोल घूम के आता है, यहाँ पे खड़ा हो जाता है। मतलब हमारी ये जो डंडी है लेफ्ट साइड में रहती है। तो जब हमारी डंडी लेफ्ट साइड में रहे तो हमें ब्लेड को गिराना है कि नहीं गिराना है, नहीं गिराना है। जब हमारी ये वाली डंडी लेफ्ट साइड में तो ब्लेड को कभी गलती से भी नहीं गिराना है। तो उसको राइट में करने के लिए क्या करना है, बराबर ना। अभी तो मेरे को कुछ पता नहीं, हमको खाली इतना मालूम है कि भाई ये राइट में आवे तो ब्लेड गिराना है। अभी लेफ्ट में आ जावे हमको ब्लेड नहीं गिराना है, लेकिन हमको कंप्लीट कैसे करना है, वो टाइम में आप इसको दबाइए। इसको जब आप जो ज़्यादा प्रेशर किए थे ना, घट करके घूम के अपनी जगह पे आ गई थी, वो उसके लिए ही है। तो जब आप इसको दबाओगे तो खट करके घूम के ये अपनी जगह पे आ जाएगी, राइट साइड में आएगी, फिर आपको ब्लेड गिरा देना है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों आ रही है, अभी हमने 1,00,000-1.5 लाख का मशीन लिया है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये हमें बताती है कि हमारा पीछे वाला जो बेल्ट है ये लूज हो चुका है, ठीक है। तो पीछे वाला बेल्ट टाइट करने का रास्ता क्या है, आप लोग टेलर शुरू से हो, पहले तो चमड़े की वादी चलती थी सिलाई मशीनों में, तो हम उसको कट थोड़ा सा आधा इंची कट करके फिर पिन मार देते थे, फिर वो 6-6 महीना निकल जाता था। तो सेम काम इसमें भी करना है, पीछे के बेल्ट के टुकड़े को थोड़ा सा कट करना है और फिर पिन मार के फिर इसको चलाना है। जैसे आप बेल्ट टाइट हो गया ऑटोमेटिक,
अपना ये वर्क ये पूरा कंप्लीट होगा, ये बराबर राइट साइड में रुकेगा, आप ब्लेड गिरा सकते हो। तो अभी हमने क्या सीखा, कभी हमारा मशीन बीच में रुकता है या फिर ये डंडी लेफ्ट साइड में रुकना मतलब क्या हुआ, बीच में खड़ी हो गई, बीच में खड़ी हो जाती है, तो वैसे समय पे हमें पीछे के बेल्ट को थोड़ा सा टाइट करके मशीन को फिर ऑपरेट कर देंगे, तो हमारा वो तकलीफ दूर हो जाएगी। तकलीफ बेल्ट से आती है, ये तकलीफ बेल्ट से ही आती है। अच्छा कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है यार हमारी मशीन में जाम कहाँ से है, तो उसको चेक करने के लिए ये जो चकली दिख रहा है आपको, ये चकली, इसे हमें ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है। अच्छा देखो मैंने पूरा ऐसा घुमा दिया। हाँ आप घुमाइए, आप अपने हाथ से घुमाओ, बराबर। अभी ये अब इसको, अच्छा इसको खड़ा कहाँ करना है कि सुई जब अपनी उल्टी आ जाए, ये राइट साइड में आ जाए, मतलब ये सही जगह पे आ गई, बराबर। अभी देखो ये अपनी एक अलग जगह है, ठीक है। अभी हमने घुमाया घुमाया घुमाया, ये राइट में आ गई, मतलब अब ये परफेक्ट जगह पे। तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अगर मशीन जाम रहेगी तो आपका नहीं घूमेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं पैटर्न व्हील। तो पैटर्न व्हील को हम इस तरह से घुमाते हैं। अच्छा एक प्रॉब्लम और आता है कभी कभी, जब ब्लेड गिरा है तो क्या हुआ, ब्लेड आके इसको काटा और पीछे चला गया, देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। मैं एक बार दिखाता हूँ। ये मैंने खींचा, ठीक है, हमारा ब्लेड आके ऐसा अटक जाएगा। अच्छा कभी कभी हमारा ब्लेड ऐसा नीचे आया, अटक गया, तो आप क्या करोगे? अभी दाब के अगर उठाओगे तो भी ये निकलेगा नहीं निकलेगा, क्यों, ब्लेड तो फंसा हुआ है। तो वैसे सिचुएशन में ये जो बड़ा वाला व्हील है, इसको आपको खींच के आगे की तरफ ऐसा झटका मार के लेना है, ठीक है। हाँ आगे एक साइड में झटका मार के इसको घुमा देना है। नहीं अगर नहीं ऐसा घूमे ना तो ऐसा है ना, तो थोड़ा सा पीछे करो, देखो तो घूम रहा है ना बेल्ट, देखो ये थोड़ा सा पीछे किया, फिर वो झटका मार के आगे लेके गिरा दिया, ठीक है। लेकिन ये भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, ब्लेड हमारा नहीं अटकना चाहिए। क्यों अटक रहा है ब्लेड? तो ब्लेड अटकने का एक ही रीजन होता है, जब हमारा ये वाला चमड़े का वादी लूज होता है, हाँ, तो हमारा ब्लेड कैसा है, ये क्या ब्लेड को गिराता है। इसका काम खाली ब्लेड को गिराना है पूरी ताकत से, कितना ही मोटा कपड़ा रहे उसको आके काट देना है। तो होता है क्या है, जब बेल्ट का वादी लूज होता है तो ये आता तो है, लेकिन ये मोटे कपड़े जाके अटक जाता है, अब बेल्ट स्लिप कर जाता है। तो जब स्लिप कर रहा है तो हमने क्या किया, चक्के को थोड़ा पीछे किया, बेटा यहाँ पे आओ। जब आप बेल्ट स्लिप किया तो हमने चक्के को थोड़ा पीछे किया, फिर छोड़ दिया, रनिंग मशीन में पीछे किया छोड़ दिया, तो फिर से वो ताकत मार के आगे आता, ब्लेड को हम कपड़े को काट देता है। लेकिन बार बार ये करना गलत है। तो हमारा काम क्या है, नीचे से बेल्ट निकाला, आधा इंची छोटा करके फिर से पिन लगा के अपना काम चालू कर दिए, ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीज़ सीखा, कभी हमारा मशीन बीच में अटक जाए तो पीछे का बेल्ट टाइट करना है, अगर हमारा ब्लेड अटकता है तो हमें राइट साइड के बेल्ट को टाइट करना है। यहाँ तक ओके हुआ, ठीक है। अभी हम क्या सीखेंगे, चलाना सीख लिया, पीस को कहाँ रखना है वो सीख लिया, ठीक है, कहाँ कहाँ से ऑपरेट होता है वो सीख लिया, ठीक है, और मशीन पीछे से कहाँ से चालू होती है वो सीख लिया, ठीक है। ब्लेड अटका क्या करना है, मशीन अटकी क्या करना है, बेल्ट टाइट करना है, ठीक है। ये तो मतलब कैसा जो नॉर्मल चीज़ें जो आती रहती हैं वो चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब हम सीखेंगे मशीन में धागा कैसे डालते हैं, धागे की सेटिंग कैसे करते हैं, फिनिशिंग और बढ़िया कैसे लेके आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस मशीन में बॉबिन पीस वगैरह कुछ नहीं लगता, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऊपर का धागा है, एक नीचे का धागा है। तो हम पहले ऊपर का धागा डालना सीखेंगे, फिर नीचे का धागा डालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार आपको खाली बताता हूँ, धागा डाल के बताता हूँ, फिर आप जो है उसको उसी तरह से डालेंगे। बेटा एक लाइट कलर का ऊपर का भी धागा लेके आ जाओगे आप, कोई भी वाइट वगैरह कोई भी धागा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, धागे को निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें दो स्टैंड है, दो है, तो जो राइट वाला है वो आपका ऊपर आएगा और जो लेफ्ट वाला है वो नीचे जाएगा। ये हमें समझ में आ गया।
लाइट धागा मैंने इसके लिए मंगाया कि आपके कैमरे में भी बराबर दिखाई देगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। और शकील जी, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आए आप पूछिए, ऐसा नहीं कि मैं हाँ बोल रहा हूँ तो आप भी हाँ करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो समझ में नहीं आए आप पूछने में बिल्कुल संकोच मत, कि आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, पूरा वसूल करो। हाँ देखिए हमने इसमें धागा निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, जब भी हमारी मशीन स्टॉप रहेगी ना, ये लूज रहेगा, दिख रहा, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। दो टेंशन सेट होता है, एक ऊपर होता है और एक यहाँ नीचे होता है। नीचे कहाँ पे? एकदम नीचे, ठीक है। हाँ, तो ये भी देखो लूज होता है, ये भी थोड़ा भी प्रेशर नहीं, एकदम लूज है। तो दोनों टेंशन सेट हमारे लूज होते हैं। मैं कुछ देर के लिए ढक्कन निकाल के साइड में रख देता हूँ, ठीक है, कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर का धागा डालना सीखेंगे। ऊपर का धागा डालने के लिए हमने इस पाइप में धागा डाल दिया। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ शकील जी, है मुश्किल? ना कोई मुश्किल नहीं। इसमें डालने के बाद हमने यहाँ पे एक साइड में होल है, इसमें धागा डाल दिया। ओके, ठीक है, ऊपर से नीचे आए। अब हमने क्या किया, एक टेंशन सेट में धागा डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 होल दिख रहे हैं। हाँ, तीनों में लाइन से डालेंगे। 1 धागा डालते समय हमेशा ध्यान देना है कि हमारा धागा सही तरीके से जाए। कोई चिमटी वगैरह रहे तो और अच्छे से काम हो जाता है। तो चिमटी है क्या अपने पास कोई? एक दूसरे होल में डाला और ये तीसरे होल में डाल दिया। देखा ना एकदम लाइन से 1 2 3 हमने डाल दिया। उसके बाद इसके बाद यही है, इसमें देखो कोई होल वगैरह है क्या? हाँ, एक होल दिख रहा है, तो इसमें भी डाल दिया। अब इसके बाद इसके नीचे से आगे, अब इस रॉड को देख रहे हैं, इसमें एक पट्टी होती है ऊपर नीचे करने के लिए, ये हमेशा इस तरह से रहेगी, ठीक है, हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। और इसमें भी हम धागा ऐसे चिमटी पकड़े, इस रॉड में भी देखो होल दिख रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से लेते हुए इसमें डाल के निकाल दिया, ठीक है। देखो बहुत से लोग ना समझ नहीं पाते कि तार इसलिए दिया हुआ है, तो हमेशा धागा आपके तार के नीचे रहेगा, तार के ऊपर नहीं रहेगा, हमेशा धागा तार के नीचे रहेगा। अब हमको इस पाइप में से धागे को बाहर निकालना है, तो ये बहुत मुश्किल है, कैसे जाएगा? तो हम क्या करेंगे, देसी जुगाड़ लगाएंगे। नीचे होल दिख रहा ना, हम नीचे ही डालेंगे, ठीक है। नीचे हमने डाला, धागा थोड़ा सा डाला और ऊपर हम मुंह से वैक्यूम बना के खींच लेंगे। खींच लिया, उसके बाद इसे तोड़ के यहाँ पे हमने गांठी मार लिया। गांठी मार के हमने धागे को खींच लिया। खींचने के बाद जैसा कि मैंने बताया, सुई उल्टा लगाते धागा भी उल्टे साइड से डालेंगे। तो हमने पीछे से धागा आगे डाल के धागे को बाहर निकाल दिया। हमारा ऊपर का धागा डालने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसमें लग रहा है कुछ अपने को नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कुछ है? हमने इसमें डाला, दोनों थाली के बीच में डाला, 1 2 3 इसमें धागा डालते हुए इस रॉड में डाला। फिर यहाँ पे हमने इस रॉड में डाला। जैसा कि मैंने बताया, हमेशा ये ऊपर दे देना चाहिए, ये ऊपर है। उसके बाद हम इस तार के नीचे से आके डायरेक्ट सुई के यहाँ से धागा डाल के वैक्यूम के सहारे से ऊपर से खींच के गांठी मार के ऊपर से धागे को हमने नीचे ले लिया। उल्टी सुई लगी है तो सुई में धागा भी पीछे साइड से डाल के निकाल दिया। ये हमारा नीचे ऊपर का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हमको नीचे का धागा डालना है। अभी नीचे का धागा डालने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे हमने टेंशन सेट में से ऊपर धागा लिया है और यहाँ पे एक देखो पित्तल की पाइप दी हुई है, दिख रहा है? हाँ, देखिए। ये पित्तल की पाइप में से धागा हमें इस साइड से पूरा बाहर निकालना होता है। तो जैसा कि मैं ढक्कन खोल रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो, इसको मैंने खोल दिया। खोलने के बाद अब देखेंगे ये लंबी पाइप है,
ये पाइप में से धागा निकलेगा कैसे, उसके लिए कोई सुतली वगैरह जैसे बना के या फिर झाड़ू की सीख वगैरह लेके अपने यहाँ से सीख डाला, वहाँ से गाठी मार के सीख को बाहर खींच के धागा निकाल लिया। यहाँ तक समझ में तो आ गया आपको। अब उसके बाद क्या करना ध्यान देंगे। बेटा वो सुतली कहाँ जानते हो? ओ भैया से पूछो जो बात कर रहे हैं अंदर। तो अभी जैसा कि मैंने शकील जी बताया, वहाँ से हमने धागा खींच लिया, समझो एक बात समझो, यहाँ तक धागा हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने इस होल में डाल के धागे को बाहर निकाल लिया, ये तो समझ में आ गया। ये हमने धागा को बाहर निकाल दिया। अभी उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक तार है, तो हमने इस तार में धागे को डाल दिया इस तरह से सीधा सीधा। यहाँ पे एक टेंशन सेट है, टेंशन सेट में धागा डाल दिया। देखो हमेशा जब भी डालेंगे दोनों थाली के बीच में धागा रहे। अच्छा, सब लोग गलती क्या करते हैं, टेंशन सेट में डालने के बाद डायरेक्ट इस पाइप में डालने लगते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे एक तार दिया हुआ है, हमारा धागा इस तार के ऊपर से जाएगा, ठीक है। अच्छा, तार में रखने से क्या होता है कि आपका टेंशन सेट में से धागा बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमने दोनों दाब को बाहर निकाल लिया पहले, ठीक है। ओके, ये तो समझ में आ गया, दाब तो निकालना आ गया आपको। अभी समझने वाली चीज़ कहाँ है, उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। कोई कैंची वगैरह है बच्चा? एक कैंची लेके आ जाओ, इसे कट करोगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस पाइप में हम इस सुतली को डाल देंगे, ठीक है। डाल देंगे तो यहाँ से देखेंगे हमारी सुतली ना, यहाँ से हमारी सुतली दिखाई देती है। ये देख रहे हैं हमारी सुतली यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो मैं सुतली ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना, सुतली हमारी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अभी हमें करना क्या है, हमने नीचे इस सुतली में अपने धागे को फंदा बना के ये फंदा बना दिया, ठीक है ना। फंदा बनाने के बाद सुतली हमारी ऊपर दिख रही है, इसको हम चिमटी के सहारे से बाहर तो खींच ही सकते हैं अभी सुतली को। देखो मैंने सुतली को यहाँ से पकड़ के ऐसा खींच के बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, ध्यान से ऊपर आ जाइए। अभी हमने धागे को यहाँ से निकाल लिया बाहर, ये तो समझ में आया। अब धागे को हमने यहाँ से पकड़ा है, बाहर निकाल लिया, ठीक है। अभी ध्यान देना है, बहुत ध्यान से देखो। अभी इसे लूपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लूपर। इसके बाजू देखो गल्ली दिख रही है। हमने धागे को इस गल्ली में से ध्यान से देखो निकाल दिया, ये इस तरफ आ गया, ठीक है। देखो बाहर ले लिया। फिर से एक बार दिखाता हूँ। फिर से दिखा रहा हूँ। ये हमने धागे को सुतली से नीचे ले लिया, ठीक है। ये धागे को हमने बाहर निकाला और ये जो गैलरी दिख रही है छोटी सी, धागे को मैंने इस तरह से पकड़ा, इस गैलरी में से लेके हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी अब बाहर आ गया, तभी आप ध्यान दोगे ना, यहाँ पे एक नीचे पट्टी दी हुई है, दिख रही है? नीचे पट्टी है, इस पट्टी में कट बना हुआ है, दिख रहा है? तो हमने कट में धागे को घुमा के अंदर डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर आना है। हाँ, दिखा? ये मैंने एक कट के अंदर डाल दिया। उसके बाद ये ऊपर एक लूपर है, दिख रहा? इस लूपर में भी कट दिया हुआ है। देखो मैंने कट से अंदर ले लिया, लूपर के अंदर ले लिया, दिखा ना? बहुत मुश्किल नहीं है। ये लूपर में कट दिया हुआ है, कट से मैंने अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद ऊपर भी एक होल दिया हुआ है, ठीक है। मैंने इस होल में धागे को डाल के चिमटी की मदद से मैंने उस साइड से खींच के निकाल लिया, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद लूपर में देखो एक होल और है। हाँ, अब बताओ ऊपर से जाएगा धागा कि नीचे से ऊपर आएगा? आप बताइए। हाँ, ये धागा ऊपर से नीचे जाएगा
ये नीचे से ऊपर आएगा ना? नीचे से ऊपर आएगा, बहुत बढ़िया। तो अब हम इसको नीचे से ऊपर लेंगे। तो जैसा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, चिमटी से नीचे से ऊपर कर लेते हैं, और नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे डालेंगे। ये ऊपर से हमने नीचे किया, ठीक है, और मैंने धागे में गांठी मारा, ठीक है, धागे मैंने गांठी मारा, फिर मैंने क्या किया, उसको फंदा बना के खींच लिया, तो मेरा काम हो गया। वही काम इजी हो गया, मतलब नीचे से धागा ऊपर की तरफ आ गया। फिर कुछ लोग चिमटी से इसे डाल के निकाल लेते हैं। समझ में आया? कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना हो, हाँ, इतना होने के बाद अपना काम खत्म हो गया, बस और कुछ नहीं है। हमने गल्ली में से धागा अंदर डाला, ये पट्टी में फंसाया, फिर लूपर में कट है इसमें डाल दिया, इसमें ऊपर डाल के फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले लिया। अगर चाहिए आपको तो ये धागा अगर ऊपर लेना है तो ये जो इसको टिकली कहते हैं, ये टिकली में डाल के आपने धागे को टिकली की मदद से ऊपर ले लिया, ठीक है। ये अपना काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्लेट हमने खोला है, इस प्लेट को हम वापस अपनी जगह पे उसी तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो भी हमने प्रोसेस किया है ये सही है कि गलत है। उसके लिए क्या करना है, एक काज मार के हम चेक करके उस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कपड़े को लगाया, एक कपड़े को हमने लगाया, लीवर को खींचा, मशीन चालू किया, ये मालूम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको धागा डालते समय ना प्लेट को थोड़ा सा आगे किया था देखने के लिए। नया मशीन दिखाए, पहले ऊपर का धागा तोड़ना है, फिर नीचे होगा। ये आपका काज बन गया, ठीक है। तो आप वीडियो देख के धागे को डालना आप सीख सकते हैं, और धागा डालना बहुत मुश्किल नहीं है। ऊपर का धागा सीधा सीधा है, नीचे का एक पाइप से आपने ऊपर लिया, खाली अंदर से फंसा के निकालना है, वही है, ठीक है। तो इस तरह से अपना काज कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें हमें सीखना क्या है, एक चीज़ और है। कभी भी आपको ऑयलिंग करना है, मशीन को पूरा खोलना है, इसमें आपको तेल डालना है, मतलब इसमें हर जगह आप तेल पिचकारी की तरह, मतलब ज़्यादा भी तेल डालेंगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो तेल आप भरपूर डालना है, और हमेशा ध्यान में रखना है कि मैकेनिक वगैरह जल्दी मिलेंगे नहीं, तो हमको तेल पानी, बच्चों से दूर, हर चीज़ बना के रखना है, ठीक है। और काम होने के बाद इसको बंद करके कपड़ा डाल के रख दिया। और मुश्किल से इस पर काम कितना रहता है, और 2 घंटा ही बैठेंगे ना, 1 घंटा ही बैठेंगे, सब निकल जाएगा। बहुत रहेगा 30-40 पीस रहेगा एक दिन का, तो बहुत आराम से निकल जाएगा। अच्छा, कभी कभी कैसा होता है कि हमने आपको फ़ोन किया कि भैया आपका मशीन जाम है, तो मशीन थोड़ा घुमा के दिखाओ, तो आपने दाब दबाया, ये दबाया, ठीक है, मशीन चलाया, और समझो मशीन बंद किया। अभी मैंने बोला मशीन घुमाओ, तो अभी मशीन कहाँ से घूमेगी? मतलब अगर आपको इसको व्हील को ऊपर नीचे करना है, सुई को तो कैसे करेंगे? ये तो इससे कैसे करेंगे? नहीं, सुई ऊपर नीचे करना है, तो सुई ऊपर नीचे, हाँ, कैसे करेंगे? वो तो तुम्हें बताया नहीं। अभी मैं बोलूँगा आप व्हील घुमाओ, तो आप बोल दो भैया मैं व्हील तो घुमा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसका तरीका कैसा है, व्हील को पहले आप अंदर दबाओ, अंदर दबाया, उसके बाद आप इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगा, ठीक है, दिख रहा? अच्छा, ये हमारा व्हील किस साइड घूमता है पता है? ऐसे जाएगा ना, सीधा इस तरह से। सीधा नहीं है, हमारा व्हील हमेशा लेफ्ट साइड। हाँ, मतलब ऐसे जाएगा ना, इस तरह से लेफ्ट साइड जाएगा। आपका लेफ्ट साइड जहाँ है, लेफ्ट किस साइड है वहाँ पे जाएगा। ये हम मशीन के सामने खड़े हैं, लेफ्ट हाथ पकड़ा, लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड इस तरह से घूमेगा। और उसके बाद जब मशीन चालू करोगे, चालू होने के बाद उसको आप
थोड़ा सा बाहर खींच लो। अच्छा मशीन के साथ एक आवाज़ आ रही है, दिख रहा है? ये आवाज़ आएगी तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता तो आवाज़ आता है, ऊपर रहेगा तो आवाज़ नहीं आएगा, दिख रहा? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नट ठीक है, आपने प्लेट गिरा दिया, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अभी आपको करना क्या है, समझो ये हमने पीस चिंदी पे मारना सीख लिया, एक बात समझो, लेकिन हमको चिंदी पे थोड़ा काम करना है, हमको तो पीस पे काम करना है। पीस पे मशीन को कैसे चलाना है, धागे की सेटिंग कैसे करना, कभी टाका साका छोड़े, हल्का सा इसको लूज करना है, इसको कभी कभी टाइट करना ही पड़ सकता है। तो नीचे का धागा एक चैन बनता है और ऊपर का धागा जो है बाहर की सिलाई होती है। तो एक काम करना, अगर नहीं समझ में आवे, नीचे ऊपर का अलग अलग कलर का धागा लेना। जब आप टाइट करोगे तो टाइट से कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है, आपको ये अपने आप मालूम पड़ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा लूज जैसा दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा टाइट किए, हल्का सा इसको भी टाइट किए। अच्छा कितना किया देखा ना आपने, एकदम थोड़ा थोड़ा किया, हमें झट करके बहुत ज़्यादा कोई भी कदम नहीं उठाने। अभी देखो अपने सामने एक सवाल आता है कि सर जी आपने सब कुछ बताया, अभी काज हमको छोटा बड़ा करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें भी काज छोटा बड़ा होता है। तो काज छोटा बड़ा करने के लिए आपको ध्यान देना, ये जो है पैटर्न व्हील में ये चीज़, ये टाके को छोटा बड़ा करता है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। छोटा बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपने इसको लूज किया, ये स्टार है, स्टार को लूज किया तो इसको खाली लूज करना है, निकाल के बाहर निकल देना, सिर्फ लूज करना है। लूज करने के बाद अब इसको घुमाओगे ना, हमने आगे की तरफ घुमाया, थोड़ा सा घुमाया, अब इसको टाइट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया हमने, हाँ थोड़ा ही घुमाया, टाइट कर दिया। टाइट करके फिर अब हमने देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी हमारा काज पहले से और लंबा हुआ है। काज हमारा पहले से और लंबा हुआ है ना। अभी छोटा करना है तो क्या करना है, पहले हमने आगे घुमाया तो बड़ा हुआ, अब हम अपनी तरफ लेंगे तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ लिया, थोड़ा सा फिर टाइट किया। तो जितना अपने को छोटा बड़ा चाहिए वो साइज़ आपने चेक कर लेना, जितने पे चाहिए उतने पे निशान मार देना, या फिर बोलो मैं निशान मार के दे देता हूँ आपको, आप उतने पे से चला सकते हैं। छोटा काज बनाते समय आपको खाली एक चीज़ ध्यान देना, आपको ब्लेड नहीं गिराना है। तो अभी ब्लेड नहीं गिराना तो हमारा पीस कैसे बाहर आएगा, पीस बाहर, क्योंकि जब ब्लेड गिरा तो दाब उड़ जाता है। अभी हमने काज मार दिया, पीस को बाहर निकाला, तो जैसे हमने दाब को ऊपर ढकेला तो दाब दब गया ना, नीचे की तरफ खींच लो, इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया। अब इसको चिपकाने का तरीका आपको मालूम है, मैंने बताया था, इसको दबा दिया तो ये अपना छोटा काज बन गया। ठीक है, छोटा काज कटिंग भी होगी, छोटा काज अगर कट करते हैं ना तो आपका एक काज इस साइड आगे भी कट हो जाएगा, तो इसको हम ओपनर की सहायता से भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कहीं कि छोटा काज में देखो खाली फैशन के लिए रखते हैं, उसको कटिंग भी बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो अभी आपने एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें जो भी मेरे पास थी सब मैंने आपको बताया। अभी आपके पास कोई सवाल है, कुछ आपको सीखना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बेटा अभी वीडियो